निरंजन लाल अग्रवाल समाजवादी से T10-24 की खास बातचीत। आज हम बात करते हैं ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अपना सारा जीवन एवं समाज की सेवा में लगा दिया। तो आज मौजूद हैं ऐसे मेहमान जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज हमारी संवाददाता समर्थ सक्सेना से खास बातचीत हुई। देखिए खास चर्चा T10-24 पर। ऐसे ही बने रहें T10-24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं निरंजन लाल अग्रवाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप अपने चैनल में। जो समाजवादी राजनीति करते हैं, समाजवाद के लिए काफ़ी वर्षों से लड़ भी रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के पक्ष में कई मुद्दों पे बातचीत भी करी है उन्होंने। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपको समाजवादी राजनीति से जुड़े हुए कितने वर्ष हो? देखिए, शुरू में जब हम 44 हो गए थे, बचपन में देखा करते थे 2 बरस की उम्र में, और नेहरू जी हमारे कॉलेज में आए थे। तो मैंने जिंदगी की पहली पोइट्री लिखी। तो नेहरू जी आए तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा इनको गुलाब देना है। गुलाब दिया, हमने कहा प्रणाम करके, मैंने या तो आप नीचे झुके तो मैं आपकी शेरवानी में गुलाब लगा दूँ, और या आप ले लीजिए तो अपना लगा दीजिए। तो वो झुके, धीरे धीरे मैंने लगाया। तो फूल लगाया तो मैंने कान में उनके कहा कि आप ऐसे इस समय बहुत अच्छे तो मुस्कुराए हो। और उसके बाद में मैंने पोइट्री भी पढ़ी उनके साथ में, जिसमें और भी बच्चे थे, सबने पोइट्री वगैरह पढ़ी थी। तो सबने अपना सब तरह का बंधु आई। तो मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट मिला राइटिंग। तब से मैं कविता, गज़ल, गाने भी लिखता हूँ। और मैं राजनीति में इसलिए कि जो कांग्रेस की राजनीति थोड़ी झुलमुल थी, पब्लिक में कुछ और, सामने कुछ और, जो आज भी जो चल रही है सरकार, उसमें भी वही ढुलमुल नीति है। इधर उधर से जो निकाले जा रहे हैं पार्टियों से, वो उसमें घुसते जा रहे हैं। आज की राजनीति और पहले की राजनीति में अंतर है। सब ईमानदार लोग थे और आज ईमानदार लोग नहीं हैं। तब एमएलए अपनी सच्चाई और ईमानदारी पे लड़ता था, तब अपनी मॉरल वैल्यूज पे लड़ता था। आज मॉरल वैल्यूज पे कोई नहीं लड़ता। आज देखते हैं कितने झंडे जाना है, कितने वर्कर जाता है, कितना खर्च करेगा, कितने करोड़ लगाएगा तब एमएलए बनेगा, कितने रुपए खर्च करेगा तब एमएलए का टिकट मिलेगा। आज राजनीति व्यापार बन गया है। समाजवादी व्यापारी नहीं थे, न है न रहे। लोहिया जी कहा करते थे, अरे पार्लियामेंट में कि नेहरू जी अपने ऊपर प्रति दिन 50,000 खर्च करते थे अपनी सिक्योरिटी। मैंने जिस देश की हथियार मजदूर की आमदनी 12 ने रोज हो, वो 50,000 रुपये खर्च करता है। कहाँ का समाजवाद है? इसका कोई जवाब नहीं पता। हम लोग 10-15 लोग जाते थे लोहिया जी के चुनाव में फूलपुर, तो थोड़े से वोट मिलते थे हम लोगों को। कभी 37,000, कभी 38,000 ऐसे मिलते थे, और वो 1.25 लाख 1 लाख वोट पा के नेहरू जी जीत जाते थे। और तो दूसरी जगह हम लड़ाने जाते थे, लोहिया जी पावर में आते थे, और लोहिया जी हमेशा पार्लियामेंट में विरोध करते थे। और इसीलिए वो उनकी राजनीति थी उस वक्त, निंदक निये राखी आंगन को पीछा। आज महंगाई चरम सीमा पे आ गई है। आज पार्लियामेंट करते ही नहीं, असेंबली करती ही नहीं, अपने आप बहुमत से पारित कर लेते हैं। अच्छा बुरा जो भी है अपने आप ही मोहर लगा ली, अपने आप पास हो गया। राजनीति नहीं हो गई। ये देश का एक तरह से धोखा हो रहा है। 5 किलो गेहूँ बांट कर दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। ये कभी कोई हुआ है? किसी राज्य में हुआ है? नहीं हुआ। यहाँ देश की जनता को 5 किलो गेहूँ से खरीदा जाता है। अभी आपने कई सारी चीजें सुनने में भी आई होंगी, देखी भी होगी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर सब जगह आ गए। हमारे यहाँ तेल की खपत को लेकर के, महंगाइयों को, अदर महंगाई क्रिएट है नहीं। आपने अलग अलग जगह मुलाकात करते हो, विदेश जा रहे हो, गलत जा रहे हो, तुम्हारा कोई आगे पीछे का है नहीं। जब तक आपके साथ निर्मित मिश्रा थे, तो वो मेरे पड़ोसी थे, मेरे घर के बगल में रहते थे। निर्मित मिश्रा इनके चीफ सचिव थे, उनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं दुनिया में।
पहुंचा दिया तुम्हें। आज भी निर्विघ्न अयोध्या जी का मंदिर बना रहे हैं, वो तीर्थ के ऊपर बहुत बड़ा उनका योगदान है और मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरे सामने उन्होंने IAS किया, मेरे सामने वो लड़े और मेरे सामने वो यहाँ पर भी रहे। निर्विघ्न मिश्रा वहाँ नोएडा में मेरे जन्मभूमि में भी वो चेयरमैन थे नोएडा अथॉरिटी के। मैं जब चुनाव यहाँ MLA का लड़ा था, यहाँ योगेंद्र नए थे MLA को हम पहली बार लड़े थे जब, तो यहाँ पर हम ये योगेंद्र जी पहली बार DM बने थे। तो उस समय यहाँ कुछ कांग्रेसियों और कुछ गुटबाजियों ने हमारे चुनाव में गोलीकांड करा दिया, गोलीकांड भी कराया, 3 मरे 13 घायल। नहीं सर, आम पब्लिक को इससे मतलब नहीं है कि कौन DM बन रहा है, कौन IAS बन रहा है। आम पब्लिक यही चाहती है DM वो अगर सुचारू रूप से करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, तभी तो वो पब्लिक को न्याय मिलेगा। डेवलपमेंट तो अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट नहीं करते इसको। आज गलियों में जाके देखिए सारी टूटी पड़ी है। बाबा जी तो कह देते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, गड्ढे हर गली में हैं। आपकी मोटरसाइकिल आप जाते हो देखते हो कहीं गड्ढे नहीं है, आप जागरण से निकलिए, इस गली में नारे में जाइए, हर गली में गड्ढे। क्राइम का ग्राफ घटा है या बढ़ा है? क्राइम 100% बढ़ा है, इसलिए कि जो लोग दिखाते हैं 4-6 तुमने क्रिमिनल मार दिए, उसे क्राइम थोड़ा घटा। तुम्हारे लोग ही क्राइम कराते हैं। जब वो यहाँ मुख्यमंत्री हमारे दोस्त थे कल्याण सिंह अतरानी उनका भी ले लिया था उन्होंने सुपारी, उनको मारा अपने दादरी ले जाके शुक्ला को, है ना। तो ये सब डरते जितने क्रिमिनल थे उससे डरते थे और आज भी क्रिमिनल सब पले हैं इनके पास, क्योंकि उनको मालूम है सत्ता नहीं रहेगी तो क्राइम नहीं कर पाएंगे। इंदिरा गांधी के समय में एक बार इमरजेंसी लगी थी, बहुत अच्छी थी, ठीक है। क्या आपको लगता है दोबारा कभी भविष्य में हमारे यहाँ इमरजेंसी का आप समय चल रहा है, इमरजेंसी आप बोलो, सत्ता के खिलाफ बोलो तो आप तुरंत अरेस्ट हो जाओ, वारंट आ जाएगा। आप और दूर रह जाइए, मेरा निर्णय था, हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि इनको छोड़ दिया जाए, ये नंबर छोड़ दिया जाए। LDA के लोगों ने इलीगल तरीके से मेरा मकान तोड़ दिया। मैं आज भी दूसरी जगह रहता हूँ, मैं मकान को कब्जा करके एक IAS कोई वो है उनकी वाइफ हमें अलॉट कर दिया। वाइफ भी मर चुकी है, वाइफ जिंदा नहीं है, अपनी वाइफ बना के दस्तखत करा के LDA ने अलॉट कर दिया मेरा मकान, इसलिए कि सत्ता मेरे साथ नहीं। मुख्यमंत्री को भी कहा उनसे बात आई तो उसमें भी पुलिस ने लड़ाई किसके साथ चल रही है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हमारे तो अपने मुद्दों पे चल रही है। मुद्दे सिर्फ समाजवाद है, गरीबी के पाताल को ऊपर उठाना है और अमीरी के आकाश को नीचे उठाना है। जब तक आम आदमी को पेट भर होगी और रोजगार नहीं मिलेगा, नौजवान भूखा सड़कों में मारा घूमना। 2027 में आपका है चुनाव लड़ने का? हमारा चुनाव लड़ाएंगे, हम लड़ते नहीं है, तब भी लड़ाए थे, 77 में लड़े तब से लड़ा रहे हैं। और ये समझिए समाजवादी सरकार पहले हमारी 55 में भी थी, वहाँ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हम फिर वही सरकारें पलटते हैं। अब दावा किया है निरंजन जी ने, देखना यह है 2027 के चुनाव में सरकार हमारी रहेगी। ये लोग विरोध में बैठेंगे और इनकी सारी जांच की जाएगी। जितने ये मुंह ढोंगी लोग हैं और मुंह ढक के सब काम कुकर्म कर रहे हैं और करवा रहे हैं, इनके सारे कुकर्म नंगापन में आ जाएंगे, अपने आप नेकट करेंगे। देखते हैं। कैमरामैन रेणु के साथ समर कुमार सक्सेना।